अगर एक वचन ना लिया गया होता तो शायद महाभारत कभी होती ही नहीं। ये कहानी युद्ध से पहले की है। ये कहानी है प्रेम, त्याग और एक फैसले की, जिसने आने वाली पूरी पीढ़ियों को जला दिया। हस्तिनापुर धर्म और परंपरा पर टिका एक महान साम्राज्य, जहां प्रजा सुरक्षित थी और राजा का वचन कानून से ऊपर था। इसी राज्य का राजा था राजा शांतनु, न्यायप्रिय और वीर, पर नियति ने उसके प्रेम को इतिहास का सबसे भारी मूल्य बना दिया। एक दिन राजा शांतनु गंगा नदी के तट पर पहुंचे और वहीं उसने देखा एक दिव्य स्त्री। उसका तेज मानो स्वयं नदी जीवित हो गई हो, और उसी क्षण राजा शांतनु का हृदय अपनी नियति से मिल गया। राजा शांतनु उस दिव्य स्त्री के सौंदर्य पर नहीं, उसकी शांति पर मोहित हो गए। पर विवाह से पहले उस स्त्री ने एक शर्त रखी, आप मुझसे कभी कोई प्रश्न नहीं करेंगे। प्रेम में अंधे राजा ने बिना सोचे वचन दे दिया। समय बीता और विवाह के बाद पहला पुत्र जन्मा, पर अगले ही क्षण गंगा ने उसे नदी की ओर बढ़ा दिया। राजा शांतनु का हृदय चीख रहा था, पर वचन ने उसका मुख बंद कर दिया। और ये एक बार नहीं, 7 बार हुआ। 8वीं बार एक पुत्र ने जन्म लिया, और इस बार राजा शांतनु टूट चुके थे। अब और नहीं, राजा शांतनु अपने वचन को तोड़ देते हैं। तभी गंगा बोली, राजन, आपने अपना वचन तोड़ दिया। ये बालक बचेगा और इतिहास का सबसे महान योद्धा बनेगा। यही है देवव्रत। गंगा के सानिध्य में देवव्रत का पालन पोषण हुआ। अस्त्र, शस्त्र और शास्त्र तीनों में उसे निपुण किया गया। शीघ्र ही उसकी वीरता अद्वितीय बन गई, और पूरा हस्तिनापुर जानता था यही होगा भविष्य का राजा। समय बीता और एक दिन राजा शांतनु की भेंट सत्यवती से हुई। सत्यवती में कोई दिव्यता नहीं थी, पर सच्चाई थी। राजा शांतनु उससे विवाह करना चाहते थे, पर नियति को कुछ और मंजूर था, क्योंकि सत्यवती के पिता ने कहा, राजा वही बनेगा जो सत्यवती का पुत्र होगा। अगले ही दिन देवव्रत सीधे सत्यवती के पिता के पास पहुंचे। देवव्रत ने कहा, मैं सिंहासन का त्याग करता हूं और आजीवन ब्रह्मचारी रहने का व्रत लेता हूं। उस क्षण धरती कांप उठी और देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा की। तभी से देवव्रत कहलाए भीष्म, और यही वचन महाभारत की नींव बना। एक वचन जिसने एक वंश को बचाया और पूरी पीढ़ियों को जला दिया।